मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की NA 249 में दोबारा गिनती की दरखास्तें मुस्तरद। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने पूरे हलके में दोबारा गिनती और पीटीआई के अमजद आफरीदी ने 21 पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ उठाया था। रिटर्निंग ऑफिसर सज्जाद खटक ने नाकाफी शवाहिद की बिना पर दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी। उधर लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने इलेक्शन कमीशन में भी दोबारा गिनती की दरखास्त जमा करा दी। रिटर्निंग ऑफिसर, DRO, मॉनिटरिंग ऑफिसर, इन सब का रवैया इतना ये यानी फरीक बन चुके हैं इस इलेक्शन के अंदर। ये इलेक्शन इतना मुतनाज़ा हो चुका है, करोड़ों रुपए इन हजरात के सामने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हल्के में लगाए। इतनी इरेगुलरिटीज है सारे मामले में, रीकाउंट के अलावा कोई हल नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारी दरख्वास्त सुने बगैर ही मुस्तरद कर दी। NA 249 का इलेक्शन डस्का से भी ज़्यादा मुतनाज़ बन चुका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नताइज में बेज़ाब्तियाँ हैं, दोबारा गिनती के अलावा कोई हल नहीं। 30 फॉर्म 45 हमें नहीं दिए गए, 100 से ज़ायद फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत नहीं। इलेक्शन शफाफ ना हुआ तो एतराज़ उठते हैं। पार्टी सदर शहबाज शरीफ का भी हल्के में दोबारा गिनती का मुतालबा। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग को आईनी हक दिया जाए। कराची ज़िमनी इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। सूबाई वजीर सईद गनी की तरदीद। कहा नून लीग अपनी बदनज़मी की वजह से हारी, उन्हें दरख्वास्त देने का हक है। यकीन है रीपोलिंग में उन्हें दोबारा शिकस्त होगी। रीपोलिंग हुई तो मिफ्ता इस्माइल बुरी तरह हारेंगे। पार्टी को तजवीज़ दी है पूरे हल्के में रीपोलिंग कराएं। इंतखाबी निज़ाम में बेहतरी लानी है तो इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ आना होगा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची के हल्का NA 249 में 21% टर्नआउट लम्हा फ़िक्रिया है। कम टर्न के बावजूद एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए। यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हर किस्म के जुलूसों पर पाबंदी का फैसला। NCOC इजलास में मुल्क भर में ख़ास तौर पर बड़े शहरी मराकज़ में कोविड के फैलाव के खदशे के पेश नज़र जुलूसों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। मजलिस के इनेकाद की इजाज़त सख्त कोविड SOPs के तहत होगी। सैंपल्स की जीनोमिक स्टडी हुई है। 10 जो है UK वेरिएंट आए हैं और 2 अफ्रीका और ब्राजीलियन वेरिएंट आए हैं। जो ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसकी अमवात जो है उनकी शरह बहुत ज्यादा है। जो हम वैक्सीनेशन अभी कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन वेरिएंट के खिलाफ कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। मुल्क में कोरोना की 2 नई किस्में सामने आ गई। बरतानवी के बाद अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन कोरोना एक सामने चकरा कर रख दिया। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो का कहना है कि बरतानवी तर्ज का वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन वायरस अमवात का सबब बन रहे हैं। अगर किसी को अफ्रीकन या ब्राज़ीलियन किस्म का वायरस हो गया तो वैक्सीन भी असरअंदाज नहीं होगी। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विस की भी नई इक़साम की तस्दीक। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन की हिदायत। मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल 3 मई से शुरू होगा। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव ना रुका। वबा की शिद्दत बरकरार। मोहलिक वबा एक दिन में मजीद 146 जानें ले गई। 4696 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना बेकाबू होने पर पाबंदियां मजीद सख्त। लाहौर समेत पंजाब में आज और कल लॉकडाउन। तमाम बड़ी मार्केटें, तिजारती मराकज़ और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद। लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवान मुतहर्रिक। गुजरावाला में भी 2 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की सरबराही में एयर ट्रैवल पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए 11 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी तश्कील। ब्रिगेडियर एहतशामुल हक डायरेक्टर ऑपरेशन होंगे। मैनेजमेंट कमेटी को तमाम इख्तियार दे दिए गए। ज़िले इंतज़ामिया, ज़िले महकमा हेल्थ और तमाम एयरपोर्ट्स मैनेजर कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से मुतल्लिक पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की पाबंद होगी।
सिंध भर में इंटरसिटी समेत बैनुसूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी दूसरे रोज भी बरकरार। कराची के जिला खुरंगी के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। 2 सब डिवीजन की 6 यूनियन काउंसिल्स में पाबंदियां 15 मई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1848 दुकानें सील, 6 अफराद गिरफ्तार। शहर कायद में आज तमाम कारोबारी मराकज़ कोरोना SOPs के तहत खुले हैं। उधर पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर हैदराबाद, सखर और शिकारपुर में बस टर्मिनल सील। दर्जनों बसों को जुर्माने और कई को तहवील में ले लिया गया। दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में आम तातील। मजदूरों की अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद आज भी जारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी यौम मजदूर पर पैगाम कहा, पाकिस्तान की तरक्की में मजदूरों की खिदमत को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आज का दिन मजदूरों के वक़ार की अलामत है। हुकूमत मेहनत कशों को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब का वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत 20,000 रुपये करने का ऐलान। उस्मान बुज़ार कहते हैं, साबिक़ इतवार में वर्कर्स की फलाह व बहबूद पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 बरस में वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत में 5,000 रुपये का इजाफा किया। मामले ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा, बुज़ार हुकूमत मजदूरों मेहनत कशों के लिए इनकलाबी इक़दामात उठा रही है। मेहनत कश मजदूर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 24 मई को अपीलों पर समाअत करेगी। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें एक ही दिन सुनी जाएंगी। गुजरांवाला में मजदूर के अगवा बराए तावान का ड्रॉप सिन। मुलजिम ने अपने अगवा का झूठा ड्रामा रचाया। खुद ही अपने घर वालों को फ़ोन करके 80 लाख तावान मांगता रहा। घर के आसपास जगह बदल फ़ोन करता रहा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अभी आगाज में आपको बताया कि NCOC का यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो समेत हर तरह के जुलूसों पर पाबंदी का फैसला। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। NCOC का यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो समेत हर तरह के जुलूसों पर पाबंदी का फैसला। NCOC के मुताबिक सख्त कोरोना SOPs के साथ मजालिस की इजाज़त होगी। इसके साथ साथ फैसलों पर अमल दरामद के लिए मजहबी स्कॉलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया। मुस्लिम लीग नून और PTI की NA 249 में दोबारा गिनती की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने पूरे हल्के में दोबारा गिनती और PTI के अमजद आफरीदी ने 21 पोलिंग स्टेशंस पर एतराज़ उठाया था। रिटर्निंग ऑफिसर सज्जाद खटक ने नाकाफी शवाहिद की बिना पर दोनों दरखास्तें 249 कराची ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीकात और दोबारा गिनती की दरखास्तें मुस्तरद। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती की दरख्वास्त। रिटर्निंग अफसर सज्जाद खटक ने यह कहकर मुस्तरद कर दी कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से नाकाफी शवाहिद पेश किए गए। मिफ्ता इस्माइल ने वोटों की दोबारा गिनती की तहरीरी दरख्वास्त में पोलिंग स्टेशंस की निशानदही के साथ खामियों का जिक्र किया था। दरख्वास्त में हल्का NA 249 की दोबारा गिनती के मुतालबे के साथ इलेक्शन कमीशन से वोटों से मुतालिक तफसीलात भी मांगी गई थी, जबकि वोटर्स के अंगूठों के निशान की जांच पड़ताल का मुतालबा भी किया गया था। उधर इलेक्शन कमीशन ने PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी की दरख्वास्त भी नाकाफी शवाहिद और मालूमात की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। अमजद आफरीदी ने 21 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा गिनती और 2 पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबी धांधली की शिकायत करते हुए तहकीकात कराने का मुतालबा किया था। दरख्वास्त में कहा गया था कि 21 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 के नताइज में फ़र्क है, जबकि 2 पोलिंग स्टेशंस पर मुखालिफ उम्मीदवार ने धांधली की। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। ऑपोजिशन को दावत देता हूँ कि इंतखाबी इस्लाहात पर हमारे साथ बैठें। वज़ीर आज़म
आज़म इमरान खान की पेशकश। ट्वीट में लिखा कि एनए 249 के ज़िमनी इंतखाब में कम टर्नआउट के बावजूद तमाम जमातें धांधली के इल्ज़ाम लगा रही हैं। अपोजिशन को दावत देता हूँ, एनए 249 में कम टर्नआउट के बावजूद तमाम जमातें धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं। हाल ही में डस्का में और सेनेट इंतखाबात में भी ऐसा ही हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया, लिखा कि 1970 के अलावा हर इलेक्शन में धांधली का शोर हुआ और नताइज पर सवालात उठाए गए। धांधली के खिलाफ जुडिशल कमीशन बनवाने के लिए हमें 126 दिन का धरना करना पड़ा। जुडिशल कमीशन ने 2013 के इंतखाबात में 40 खामियों की निशानदेही भी की है। हाल ही में डस्का में और सेनेट इंतखाबात में भी ऐसा ही हुआ था। 1970 के अलावा हर इलेक्शन में धांधली का शोर हुआ। मरियम नवाज का ट्वीट, जीत अगर शफाफ है तो दोबारा गिनती करवाने में किसी जमात को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जीत का मार्जिन चंद सौ वोट का है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जीत अगर शफाफ है तो दोबारा गिनती में किसी जमात को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये कहना है मरियम नवाज का। उन्होंने कहा कि जीत का मार्जिन चंद सौ वोट का और मुस्तरदशुदा वोट जीत के फर्क से ज्यादा हैं। 5% से कम फर्क पर दोबारा गिनती हमारा कानूनी और आईनी हक है, ये कहना था मरियम नवाज का। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरखास्त है मुस्लिम लीग नून को ये हक दें। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जीत अगर शफाफ है तो दोबारा गिनती में किसी जमात को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उधर मुस्लिम लीग नून का कराची के हल्का एनए 249 में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारी दरखास्त सुने बगैर ही मुस्तरद कर दी। एनए 249 का इलेक्शन डस्का से भी ज्यादा मुतनाज़े बन चुका। कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं था जहां पर 8 बजे के बाद भी गिनती हो रही थी, यानी रिजल्ट बन चुका था। 30 फॉर्म 45 जो हैं वो हमें नहीं मिले। बहुत से फॉर्म 45 पर टोटल ही नहीं है। 100 से ज्यादा फॉर्म 45 हैं जिन पे पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर्स नहीं हैं। हमने डेटा मांगा है जिसकी बुनियाद पर हम रिकाउंट की दरख्वास्त देंगे। आप हमें डेटा देना तो दरकिनार, आपने हमारी पिटीशन तो रिजेक्ट कर दी है। यहाँ एक मुकम्मल धांधली का माहौल है और ये इलेक्शन जो है अब डस्का से भी ज्यादा मुतनाज़ा बन चुका है। हमारी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश ये है कि हमने आपको पिटीशन दे दी है, हकायक आपके सामने है, कानून हमारे साथ है। आप मुकम्मल रिकाउंट का हुक्म फरमाएं ताकि पाकिस्तान की इलेक्शंस की स्याह तारीख में एक और बाब का इजाफा ना हो। एनए 249 में दोबारा गिनती कराई जाए। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि